ऐसा कितने लोगों के बारे में होता है? चैट बॉक्स में जरा चैट चैट एक कीजिए और सब लोग वीडियोज ऑन कीजिए। जिग्ना जी, यस, विजय जी मैं देख रहा हूँ, लिंगराज जी को मैं देख रहा हूँ, आशीष जी को मैं देख रहा हूँ। फंटास्टिक। आता तो बहुत है सर, लेकिन रहता नहीं है। बढ़ता नहीं है। आता तो है सर, लेकिन पैसे से पैसा बढ़ता नहीं है। कोई बोलेंगे आता ही नहीं है। अच्छा, कुछ सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा, बेसिक सवाल है, आपको भी कुछ उसकी क्लैरिटी आएगी और उसको आप रिलेट कर पाएंगे। तो सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपको जो है, आपको किस तरह के घर में रहना अच्छा लगेगा विनोद जी? आपको किस तरह के घर में रहना अच्छा लगेगा? अच्छे घर में रहना अच्छा लगेगा? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपको अच्छे घर में रहने को अच्छा लगेगा? वेरी गुड। विनोद जी मुझे बताइए, क्या आपको नए घर में रहना अच्छा लगेगा? आपको नए घर में रहना अच्छा लगेगा? बहुत रियल कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। नए घर, नया घर होगा, अच्छा घर होगा, बढ़िया सा घर होगा, नया घर होगा तो अच्छा लगेगा। वेरी गुड विनोद जी। अच्छा, क्या आपको भीड़ भाड़ के घर में रहना अच्छा लगेगा? आपके घर में बहुत सारी भीड़ है। यस, 1 BHK में हम 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने जीवन निकाला है। 10 बाई 10 के रूम में, मुंबई जैसी स्लम लोकेलिटी में 10 बाई 10 के रूम में हम 6-7 लोग रहते थे। यस। तो क्या भीड़ भाड़ के घर में रहना अच्छा लगेगा? बहुत भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है। अच्छा, आपके घर में बहुत सारा कचरा, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत धूल मिट्टी पड़ा हुआ है, क्या ऐसे घर में रहना अच्छा लगेगा? जिग्ना जी, बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं हो रहा है ना? हम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिस घर में, लिंगराज जी मुझे बताइए, जिस घर में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा, आशीष जी, मुकेश जी, जिस घर में आपको रिस्पेक्ट नहीं होगा, क्या उस घर में अच्छा रहेगा? आपको लगेगा अच्छा रहने रहने के लिए? जरा सोच के बताइए, अच्छा लगेगा? जहां पे आपको रिस्पेक्ट ही नहीं है, जहां पे आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बहुत सा कचरा है, बहुत घर भीड़ भाड़ है। चलो अभी ना मैं आपको पूछना चाहूंगा, अगर मेरे पास पैसा है तो रहता क्यों नहीं है? रहता है तो बढ़ता क्यों नहीं है? पैसा आपके पास पहले तो रहता क्यों नहीं है? मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी को आपको क्या करना है मालूम है? आपका मनी पर्स लाना है, निकालना है मनी पर्स। जहां जहां पे आप पैसा संभाल के रखते हो वो दिखाना है फटाफट। पहले तो मैं बहुत से लोगों को देखा, कहाँ से निकाला उन्होंने, कहाँ से निकाला मनी पर्स? पिछवाड़े में रखा था ना? कितने लोगों ने पिछवाड़े में रखा था? पिछवाड़े में कितने लोगों ने रखा था? वेरी गुड लिंगा जी। यस, फंटास्टिक। अच्छा। आशीष जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? विनोद जी, योगेश जी, सभी को वीडियोस ऑन करने हैं, सभी के वीडियोस ऑन करना है, तभी मैं दिखाने वाला हूं आगे चल के बाद। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, आपका मनी पर्स को खोलना है। और मनी पर्स में क्या क्या, देखो मैं भी आपके सामने कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं, आपके सामने मेरा भी मनी पर्स मैंने आपका रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, खोलना है अभी उसको, और जरा मुझे दिखाना है आपके मनी पर्स में क्या क्या है। और जो जो है उसे मुझे अभी देख तो नहीं सकता सभी का, आपको चैट बॉक्स में डालना है क्या क्या रखा है चैट बॉक्स मनी पर्स में। कई कई लोगों का ना मनी पर्स देखो ऐसा होता है, ऐसे कितने लोगों के मनी पर्स है, जरा एग्जांपल के लिए कुछ हो तो दिखाइए जरा। अभी वो मेरे पास दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन उसका फोटो मेरे पास अवेलेबल है। और ये कस्टमर को दिखाने के लिए मेरे पास नहीं था, लेकिन एक कस्टमर का ऐसा, इसलिए मैंने उसका फोटो मैंने कहीं से निकाल लिया और दिखाया। तो जरा मुझे दिखाइए, आपके आपके मनी पर्स में क्या क्या है। वेरी गुड, आशीष जी का देखो वैसा ही लगभग कुछ दिख रहा है। एक मिनट, मेरा आशीष जी को मैं स्पॉट पे लेता हूं तो दिखेगा। आशीष जी दिखाइए, वेरी गुड। वेरी गुड, अरे वाह। बोलते बोलते हैं ना, हर सेशन में मुझे ऐसे एक आध तो एग्जांपल मिल ही जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड आशीष जी, कोई बात नहीं। चलो मैं रिमूव कर लेता हूँ स्पॉटलाइट। और किसी का है ऐसा? अच्छा, क्या क्या है जरा मुझे बताइए, चैट बॉक्स में डालिए। जय श्री राम। क्या क्या है इसमें मनी पर्स में, आपको क्या क्या मिला? पैसे के अलावा क्या क्या है? पैसे के अलावा क्या क्या है? लाइसेंस है, वेरी गुड, और क्या है? और क्या है? आरसी बुक है, एटीएम कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, और क्या है?
एटीएम है, और फोटोज है, रिसिप्ट्स है, पास है, कोई रिसिप्ट किसने पौती भर के दिया है वो है, कूड़ा कचरा, अच्छा किसी के टूथ में टूथपिक भी होता है, कितने किसी इसमें है, चिल्लर भी होता है, और क्या क्या है, सेफ्टी पिन भी है। अरे जिग्ना जी बोल रहे सेफ्टी पिन भी है, शायद उनको लगता होगा। लेकिन क्या लगता है, जिस घर में पैसा रहता है, जिस घर में लक्ष्मी रहता है, इस घर में इतना सारा ये सारी चीजें होनी चाहिए क्या? पहली बात तो होनी चाहिए क्या जिग्ना जी? विजिटिंग कार्ड्स है, और चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। पैन कार्ड है, डेबिट कार्ड है। रघुनाथ जी ये भी नहीं होना चाहिए इसमें। ये देखो पैसे का घर है, ये पैसे का घर है ना, इसको पैसे का घर बोलते हैं। तो आपको बाकी सब रखने का, उसके लिए अलग से पर्स मेंटेन करिए। देखो ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, जब से मैंने इसको फॉलो करना चालू किया, मेरा भी ऐसा होता था। मेरा भी पोस्ट इतना बड़ा भरला होता था, इधर डाल के मैं रखता था। और लेकिन जब से इसको मैंने रिस्पेक्ट देना चालू किया दोस्तों, इसने मुझे रिस्पेक्ट देना चालू किया। आज मेरे मेरे मेरा पॉकेट मैंने कभी भी देखा है, कभी भी मेरा खाली नहीं रहता है, कभी भी खाली नहीं रहता है। आप जरा सोचिए, क्या आपका पॉकेट देखते हुए आपको लग रहा है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? वहां पे पैसे को रिस्पेक्ट मिल रहा है? पैसे की जगह पे पैसे के वैल्यू की क्या क्या चीजें आपने रखी है? कोई कौन कौन क्या क्या पोस्ट उसमें रखते हैं, और उनका ना, उनका सीधा रिफ्लेक्शन उनके मनी मनी ब्लूप्रिंट के ऊपर दिखता है। देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को अच्छा या गलत नहीं बोलना चाहता। लेकिन आप देखिए, आपका जिस तरह का मनी का आपका बिहेवियर है, आपका जिस तरह का पॉकेट है, जिस तरह से आपका पैसे के साथ आपका व्यवहार है, वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर दिखता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? अगर आप पैसे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जाने अनजाने में, देखो कभी कभी अनजाने में हो जाता है, हम ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन अनजाने में हो जाता है। उसके साथ में क्या कूड़ा कचरा क्या क्या भर के रखा है, किधर से भी कोई रिसिप्ट मिलता है, कोई भी विजिटिंग कार्ड देता है, कोई भी कुछ देता है, उसमें डाल के रख देता है। आप जरा सोचिए, आपके घर में भी कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी डाल के रख देगा, आप रखेंगे? रघुनाथ जी, आशीष जी, योगेश जी, आप रहने देंगे? बाहर से कुत्ता बिल्ली कोई आ गया, बंदर बिंदर कोई भी आ गया और आपके साथ रहने देंगे आपके घर में? पहली बात तो ना, एज ए इंश्योरेंस कमांडो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले तो सभी का, अच्छा एकदम पुराना सा पोस्ट ये है, विजिटिंग कार्ड है, पूरा सड़ा हुआ है इधर से एकदम, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ इतनी बुरी हालत उसकी होती है, और उसमें पैसा रहता है। तो अगर ऐसा अगर हो ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कभी भी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन पैसा रहेगा नहीं। आप मानते हैं तो देखिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब से मैंने इसके ऊपर काम करना चालू किया है, मालूम नहीं वही एक कारण है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पॉकेट मेरा इतना लकी है, ये पॉकेट का मतलब है, जब से मैं इसको अच्छा रखना चालू किया दोस्तों, कभी भी ये खाली नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं? अच्छा आप जरा सोचिए, अगर आपको किसी घर में रिस्पेक्ट नहीं मिला था, क्या आप वहां पे जाना पसंद करेंगे? आपने अगर किसी को किसी कहीं पे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्या आप वहां पे जाना पसंद करेंगे? आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पैसा रखने का ना, ये सारे फोटोग्राफ्स है ना, मैं अभी निकाला कस्टमर को दिखाने के लिए, मेरे पास नहीं था। क्या आप बहुत सारे लोगों को मैं देखता है, वो बेड के नीचे पैसा डाल के रखते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसा डाल के रखते हैं। दोस्तों आप जरा सोचिए, क्या लगता है पैसा आएगा आपके पास और रहेगा? फिर कहा जाता है दोस्तों, हर चीज को एक फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और जिस तरह से आप उसके साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही आपके साथ वो होता है। पैसे के साथ इस तरह का कूड़ा कचरा अगर सब कुछ उसमें भर के रखेंगे, तो आपको क्या लगता है, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, अच्छे अच्छे दिनों की में उसमें हम पूजा करते हैं, तो वहां पे वो बढ़ेगा? क्या वो उसकी सांस नहीं घुट जाएगी? क्या वहां पे आना और वहां पे रहना, एंजॉय करना, वो एंजॉय चाहेगा? पहले तो आपको एक काम करना है, आज ज्यादा इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। सभी को पहले तो आपके मनी पर्स को साफ करना है। आपके मनी पर्स में पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं रखने का है। पैसे के अलावा कुछ भी नहीं रखने का है। ज्यादा से ज्यादा आप डेबिट कार्ड रख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं रखने का है। क्रेडिट कार्ड भी नेगेटिव एनर्जी है, मालूम है आपको? मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करता हूं।
वो अलग बात है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को भी नहीं रखने का है। जो भी आपको फील करता है वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए कार्ड बुक। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीवन जीना नहीं चाहते तो क्रेडिट कार्ड भी उसमें मत रखिए। अगर आपने रखा है उसके लिए दूसरा पॉकेट कीजिए। आप उसमें पास रख निकाल के रखते हैं, बेस्ट का पास है, रेंट ट्रेन का पास है, एक सब निकाल के रखिए उसमें से। कुछ नहीं रखने का है। इवन मैं बोलता हूं चिल्लर भी नहीं रखने का है। चिल्लर भी नहीं रखने का है। और इसको ना कुछ दिन के लिए करके देखिए, एक 3 महीना 90 डेज का टारगेट लेके देखिए। बढ़िया सा एक बनी पर्स लेके आइए। पुराना जो हुआ है जैसा भी है उसको रख दीजिए, डाल दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। नया पर्स लेके आइए, उसमें पैसा, सिर्फ पैसा रखने का है और कुछ नहीं रखने का है। दूसरी मत बोल रहा, पैसे को कभी भी पीछे नहीं रखने का है। बहुत सारे लोगों का आदत है पीछे की जेब में। पैसे को थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, आपके सामने वाले पॉकेट में रखने का प्रयास कीजिए। कितने लोग फॉलो करेंगे? आप बोलेंगे सर इसमें से पैसा आएगा क्या? करके तो देखिए, करके तो देखिए। कितने लोग फॉलो करेंगे? होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आपको भी फील करेगा यार, जब भी मैं पैसे निकालूंगा तो मुझे भी मजा आएगा, है ना। रिस्पेक्ट लगेगा यार, पैसा कितना शानदार तरीके से कितना बढ़िया घर में रह रहा है। अच्छा, दूसरी बात है ना, पैसे को रखने का भी एक तरीका होना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है पैसा ना जैसा मिलता है वैसा पर्स में डाल देते हैं। करके देखिए, एक बार करके देखिए सुभाष जी। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन करके देखिए। पैसे को भी ना पर्स में रखने का एक तरीका होता है। ओके। उसको थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, बहुत से लोगों के अलग अलग ना नोट का और क्या बोलते हैं उसको, कड़ा मुड़पलेला असतात मराठी में अगर बोला जाए तो, जो उसके कॉर्नर से वो फोल्ड हुए होते हैं। तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देने का कोशिश कीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से सीरियल वाइज उसमें रखने का प्रयास कीजिए। रिस्पेक्ट देना चालू कीजिए। इन शॉर्ट में क्या बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजों में से आप उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और उसका ना 90 डेज में उसका रिजल्ट देखिए क्या आता है, और मुझे जरूर बताइए। कितने लोग मुझे बताएंगे? पैसा कैसा रखने का, ऐसा रखने का है। पहला बड़ा नोट होगा, उसके पीछे उसका छोटा नोट होगा, उसके बाद में उसका छोटा नोट होगा। इस तरह से उसको रिस्पेक्ट के साथ एकदम उसके 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 बोलते हैं ना उसके डेजिग्नेशन के साथ में, उस तरह से बहुत एकदम रिस्पेक्ट के साथ उसको रखने का है। और करके देखिए और उसके बाद मुझे बताइए। आज मेरे कस्टमर को ना मैं यही बताया था, यही बात कर रहा था, और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मालूम नहीं क्या, मैं अभी वो बातें आपके साथ नहीं कर पाऊंगा ऐसा, लेकिन उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास ये फोटो भी नहीं थे, लेकिन उधर जाने के बाद फिर मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की। अगर मेरे पास फोटो होती तो मैं और अच्छा उनको बता सकता था। तो ये करके देखिए भैया, करके देखिए। दूसरी बात, जब भी है ना पैसा पैसा काउंट करते हैं, काउंट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ना। तो कोई छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत कुछ माइंड सेट के ऊपर उसका उसका प्रभाव डालती है। बहुत से लोग ना पैसा गिनने के टाइम पे कैसा पैसा गिनते हैं मालूम है? ऐसा गिनते हैं। कितने लोग ऐसा गिनते हैं? कितने लोग ऐसा गिनते हैं? अगर आप ऐसा गिनेंगे ना, ये हाथ में समझो आपका पूरा बंडल ऐसा होगा, और इस तरह से अगर आप गिन रहे हैं, तो इससे क्या होता है मालूम है? पैसा आपसे निकल रहा है, ये इस तरह का ये होता है। आपको क्या करना है, पैसा जब भी आप गिनेंगे, नॉर्मली आपने देखा होगा, तो आपको इस तरह से गिनना है। मतलब जब भी आपके पास आ रहा है, 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 मतलब आपके पास आ रहा है, इस तरह से उसको ये करना है। ये देखो, इस छोटी छोटी माइंडसेट वाली बातें हैं। क्योंकि जिस तरह से हम पैसे को देखते हैं और जिस तरह से, यस आई एम यस, आपको क्या करना है, पैसा आपके पास आ रहा है, इस तरह से आपके पास पैसा आ रहा है, इस तरह से आपको उसको ये करना है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स है, लेकिन ये 2-3 चीजें जरा करके देखिए और उसके बाद ना मुझे थोड़ा रिजल्ट बताइए। एक्चुअली ये सारी चीजें ना मैं मेरे कस्टमर का, जो हम 2 दिन का मैं सेशन लेता हूँ, वहां पे इनको ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। और इनको ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, है ना। क्योंकि चाय का धंधा वो ठेले वाला भी करता है, और चाय के ऊपर बोलते हैं ना स्टारबक बहुत बड़ा भी हुआ है। ओके। तो एक बार करके देखिए। ओके, वेरी गुड, एक बार करके देखिए, मजा आएगा। ओके, मजा आएगा। इसके ऊपर 2 दिन का 2 घंटे का सेशन हो सकता है। अच्छा, अभी मैं आपको जो उसे बताया था कि आज का हम सेशन लेने वाले हैं, जो मेरे कस्टमर्स के साथ मैंने शेयर किया था, कि आपका 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 मनी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होना चाहिए। कस्टमर्स को मैं दिखा रहा था, हमारे प्रोस्पेक्ट और कुछ कस्टमर्स भी, तो उनके लिए मैं बता रहा था। तो हर इंसान का ना एक थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है? थर्मोस्टेट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मेरे घर में अभी एसी है, मैं जिस रूम में बैठा हूँ एसी है। एसी अगर मैं ऑन करता हूँ और उसका टेम्परेचर अगर 23 पे रखता हूँ, 23 पे रखता हूँ, तो होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे मेरा घर का बढ़ जाता है, वैसे एसी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर उस पर्टिकुलर लिमिट से नीचे आ जाता है, तो ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाता है। वैसे ही ना देखा जाता है, हर इंसान का एक थर्मोस्टेट होता है फाइनेंस को लेके। हर इंसान का एक थर्मोस्टेट होता है सक्सेस को लेके। हर इंसान का थर्मोस्टेट होता है ग्रोथ को लेके।
ओके। और जिस तरह का उसका थर्मोस्टेट होता है उतने ही लेवल तक उसके पास पैसा आता है और उतना ही उसके पास पैसा रहता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? और इसलिए बहुत बार बोलता है ना, पैसा आता है लेकिन रहता नहीं है, क्योंकि जितना जिस लेवल का आपका थर्मोस्टेट है उसी लेवल पे वो आका है, उसका आगे का पैसा ऑटोमेटिक किसी ना किसी के पास चला जाता है। मनी मास्टर में शायद किसने अटेंड किया था कि लास्ट सेशन, मेरा मालूम नहीं। जैसे मैंने बताया था कि हर एक के हिस्से में इस दुनिया में इतना वेल्थ है कि हर एक को अगर इक्वली अगर बांटा जाए तो हर एक को 47 करोड़ रुपीज आ सकता है। इतना वेल्थ ऑलरेडी इस दुनिया में सर्कुलेशन में है। इस दुनिया के हर इंसान को अगर वो पैसा बांटा जाए, इक्वली अगर बांटा जाए, तो कहा जाता है कि हर इंसान के पास 47 करोड़ रुपीज आएगा। इतना वेल्थ जो है सर्कुलेशन में है ना। मैंने उस टाइम पे मनी मास्टर में पूरा ये आपको दिखाया भी था, जिन्होंने अटेंड किया होगा। तो दोस्तों मैं पूछना चाहूंगा, हमारा 47 करोड़ किधर है? हमारा 47 हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा उस लेवल का थर्मोस्टेट ही हम डेवलप नहीं कर पाया है। हमारा थर्मोस्टेट जो है वो उस लेवल का है ही नहीं। और इसलिए आपने देखा होगा, अगर ये आपको रियल में भी देखना है तो आपने देखा होगा, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ना आपका इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुक जाता है। कितने लोगों ने इसको कभी देखा, कभी इसको महसूस किया? पैसा आ भी गया ना तो फिर भी महीने के एंड में आपका बैंक अकाउंट लगभग उसी अकाउंट उसी बैलेंस के ऊपर आ जाता है। ये और कुछ नहीं है, ये आपका थर्मोस्टेट है। ये आपका बिजनेस, आपके पैसे को लेके आपका बन गया हुआ माइंडसेट है, आपका जो है ब्लूप्रिंट है। ये मेरा भी होता था। आज भी मेरा एक माइंड थर्मोस्टेट है। ऐसा नहीं है कि मेरा एकदम एकदम अनलिमिटेड है, लेकिन उसको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा भी पहले ये होता था, मेरा बैंक अकाउंट हर बार जीरो में चलता था। मैं हर बार ऐसे बैंक अकाउंट को ढूंढता था कि जहां पे जीरो बैलेंस हो गए। कितने लोग ढूंढते हैं ऐसा, कहाँ पे ऐसा सेविंग अकाउंट मिल जाए कि जहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट हो। और ऐसे ही जीरो अकाउंट हम ओपन करना पसंद करते हैं जहां पे जीरो। क्यों चाहिए भैया जीरो बैलेंस अकाउंट आपको? क्यों चाहिए? और जब तक मैं ऐसे अकाउंट को ढूंढता था ना, ऐसे अकाउंट मेरे को मिलते थे, और मेरे पास हर बार जीरो ही अलाउंस अलाउंस बैलेंस हुआ करता था। लेकिन जब ये चीजें मैंने समझना चालू किया, सीखना चालू किया किया और मैं इसको अप्लाई करना चालू किया, आज मैं देखता हूँ मेरा किसी भी करंट अकाउंट में, तो आपको भी वैसे मालूम है, ऑन एन एवरेज कोई भी अगर आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में जाते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 25,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और जब से उसको मैंने मेंटेन करना चालू किया, कभी भी मेरा 25,000 से नीचे बैलेंस गया ही नहीं, कभी भी नहीं गया। मेरे पास कम से कम 8 से 12 अकाउंट है, आठ आठ। यस, करंट अकाउंट पकड़ के 12 अकाउंट है, 12 अकाउंट है। उसका मिनिमम बैलेंस वगैरह देखा जाए तो लाखों में है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि आपका थर्मोस्टेट क्या है, और ये थर्मोस्टेट हम चेंज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो सुबह का हमारा रिचुअल होता है, सुबह हम जो मनी मनी अफर्मेशन दोहराते हैं, हमें शुरुआत शुरुआत में इसका ये नहीं समझता है, लेकिन धीरे धीरे ना आपका उस तरह का माइंडसेट बनना चालू हो जाता है। मैं बहुत पैसे वाला हूँ, पैसा बनाने के लिए मैं सक्षम हूँ, पैसा मेरे पास बहुत आता है, पैसे के साथ मैं एंजॉय करता हूँ। इस तरह के जब भी विचार आपके जीवन में आना चालू हो जाता है, जब भी आप उसको बार बार दोहराना चालू करते हैं, ऑटोमेटिक आपका थर्मोस्टेट धीरे धीरे वो बढ़ना चालू हो जाता है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है मालूम है, जैसे कई सारे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सुशील कुमार जी का एग्जांपल देखा जाए। 5 करोड़ कमाना कैसा ये तो ज्ञान था, लेकिन 5 करोड़ को बढ़ाना कैसा, ये ज्ञान ना होने के कारण 5 साल के अंदर फिर से वो अपने जॉब उसको ढूंढना पड़ा। ओके। तो दोस्तों आपको पहली बात तो आपका मनी को लेके आपका ब्लूप्रिंट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको ग्रो करना जरूरी है। इन शॉर्ट इसका अगर बात किया जाए तो आपको जो है आपका माइंडसेट के ऊपर काम करना, पैसे के लेके और सक्सेस को लेके भी माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात? अभी आपके साथ एक जबरदस्त टेक्निक में शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली 2 घंटे का सेशन होता है, बहुत बड़ा। इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। अभी एक मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला, टोटली एग्री, फंटास्टिक फंटास्टिक लेंगे जी। तो पहली बात तो आपके माइंडसेट, आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को, पैसे के ब्लूप्रिंट को आपको संभालना, सुधारना पड़ेगा। पैसे के बारे में आप सोचते क्या है? और दोस्तों ये देखो, ये आपका गलती नहीं है, ये आपका गलती नहीं है। हो सकता है आपका पेरेंट्स का आपके ऊपर नर्चरिंग ऐसा हो गया होगा, जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहां पे आपको ऐसा सीखने को मिला होगा, जिस भी लोगों के बीच में आप रहते हैं, जिस दोस्तों के बीच में रहते हैं, जिस जिस नेटवर्क के बीच में रहते हैं, वहां पे आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला होगा कि बड़े लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारा चीज उसके पीछे का कारण होता है। लेकिन दोस्तों ये अभी अगर आप समझ पा रहे हैं, तो ये आप सोच समझ के आपको उस वाइसली उस चीजों को आपको चूज करना होगा। ओके। और इसके लिए मैं और एक एक आपको बताना चाहूंगा, एक बुक आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। वो है, कितने लोगों ने इसको सुना है, टी हार्वेकर जी का सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड? कितने लोगों ने बुक पढ़ा है?
या उसको माना है, कभी उसका समरी सुना है, तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपको आज रात को सोने से पहले सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड, ओके, टी हार्वेकर, इनका ये बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल आपको होगा, तो उसका समरी सुन के सोना है। बहुत अच्छी तरीके से माइंडसेट के ऊपर किस तरह से काम किया जाए, वेरी गुड। और उसके नोट्स निकालने हैं और वो नोट्स ग्रुप में डालने हैं, ताकि हमें समझ में आए कि आपने सही नहीं पढ़ा। नहीं तो हाँ सब लोग बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं। आज आपका होमवर्क होगा रात को सोने से पहले, और एक होमवर्क मैं देने वाला हूं कि आपको सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड, टी हार्वेकर, है ना, उनका जो बुक है उसका समरी सुन के सोना, ओके। और उन्हीं के बुक में आपको एक थियरी मिलेगा जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी आपको समझने को मिलेगा, जिसको कहा जाता है, जो मैं आज मेरे कस्टमर के साथ शेयर किया था, मनी मैनेजमेंट थियरी। ओके, आपके पैसे का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस तरह के ना चीजें आप देखो, ये तो आप आपके लिए सीख ही रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें ना आप आपके कस्टमर के साथ भी, यस अजय जी, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल दूंगा, ओके। 46 में उसका बुक का मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, उसका कवर पेज का, ओके। टी हार्वे का, यस तो मैं डाल दूंगा। तो मनी मैनेजमेंट टी हार्वेकर, उसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको भी ये मैं क्यों बता रहा हूं अजय जी, कि ये सारी चीजें जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपके कस्टमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी और कुछ तो होगा। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है, तो आपके कस्टमर की सिचुएशन किस तरह से होगी, किस तरह से होगी, आपके फैमिली और आपके बच्चों की सिचुएशन किस तरह से होगी, पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके। कभी सोचा है। मैं आप भी सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वेरी गुड अजय जी, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस तरह की ये जो बातें है ना, छोटी छोटी बातें, आप भी आपके कस्टमर के साथ शेयर करना चालू कीजिए। लोगों को प्लान सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोगों के साथ जब इस तरह की कुछ हम बातें करते हैं ना, लोगों को बहुत सुनना अच्छा लगता है। और धीरे धीरे फिर लोग दोस्तों आपके साथ दीवाने हो जाते हैं, आपके पागल हो जाते हैं, और आप जो बोलेंगे वो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, आज मैं उन्हीं के साथ यही बात कर रहा था, और देखते देखते दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए काफी अच्छा मेरे साथ रेडी हो गए, इंश्योरेंस के लिए अच्छे रेडी हो गए, और हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या वो भी समझ गए, और उसके लिए भी रेडी हो गए। म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी जो हमारा एक वेल्थ अकाउंट में बनाता हूँ नॉर्मली, वो अकाउंट भी उन्होंने ऑन द स्पॉट ओपन कर लिया। और धीरे धीरे बाकी सारी चीजें भी अभी ऑनलाइन ना, ये सारा चीज ऑनलाइन था। मैं जिससे आपके साथ बैठा हूँ वैसे दोपहर को ऑफिस में बैठा था, और वहां पे मेरे पास सामने से उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया मेरे स्टाफ ने, और उनके साथ मैं बात कर रहा था। ऑफिस उनका भी हाफ डे ऑफिस था, तो हाफ डे के बाद वो सब लोग रुके थे और मुझसे सुन रहे थे। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, इस तरह का कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, 10 लोगों को भी मुझे मिलने के लिए हो सकता कि 10 मीटिंग करना पड़ता था, लेकिन एट ए टाइम 10 लोगों के सामने मैंने बात किया, प्लान प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं दिया, बस ऐसी कुछ बातें की, और आज 10 के 10 लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए रेडी है। मतलब पर्सनली इस तरह से वन टू वन करने के लिए भी रेडी है। अभी उनको मिलाऊंगा फॉर्मेलिटी के साथ में, जैसे मनी मैनेजमेंट फिर से मैं बुलाऊंगा, उनसे 1000 रुपीज फिर से चार्ज करूंगा, और 2 दिन के लिए उनको सिखाऊंगा, और उसके बाद में फिर से वो मेरे पास आएंगे। और तब जो भी आएंगे, वो 10 में से 5 भी अगर आएंगे, तो 100 एंड 1000% मैं बस बोल सकता हूँ कि वो मुझसे फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ही करेंगे। 2 लोगों ने ऑलरेडी मेरा वेल्थ अकाउंट ओपन भी कर लिया। तो कितने लोग इस तरह का एक्टिव, और ये सारा चीज आपको भी मालूम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी लोगों के साथ पास ऑन कर सकते हैं। इस तरह के बुक्स अगर आप पढ़ते हैं, इस तरह का अगर माहौल में रहते हैं, और मैं बोलता हूँ जो आपको सही लगता है, जो आप खुद करते हैं ना, वही लोगों को सिखाइए। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं क्या सिखा। कितने लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये देखो, इंश्योरेंस कमांडो का हमारा पर्पज ही यही है कि हमारा बिजनेस ऑटो पायलट पे चले, आपका बिजनेस आपके बगैर चले। आपको पॉलिसी बेचने के लिए पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना जी। लोग सामने से आके आपसे आपसे इंक्वायरी करें, आपसे ले। और मैं बोलता हूँ कंसल्टिंग के लिए भी आपको चार्ज करें। आज मैंने फ्री दिया उनको, लेकिन अभी उनको लेके आऊंगा तो उनसे 1000 1000 रुपये कलेक्ट करूंगा भी, और 2 दिन के लिए मैं बुलाऊंगा, और फिर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग उनका करूंगा। और ये आप भी कर सकते हैं, 100%। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला, जिसको 6 जार मेथड भी बोला जाता है, या 6 जार मेथड भी बोला जाता है। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, जो मैं मनी मैनेजमेंट हमारे इंश्योरेंस कमांडो सेशन में भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करता हूं। लेकिन दोस्तों ये बहुत पावरफुल है, और ये टॉपिक उनको बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मैंने सोचा कि यार ये चीज मैं आज मास्टरमाइंड ले ही रहा हूं, तो अगर मुझे मौका मिले तो ये भी हम बात कर लेंगे, ओके। तो दोस्तों ये मनी मैनेजमेंट ये क्या बोलता है, ये आपको ना, या आपको प्रैक्टिकल करना है आज, ये आज आपको प्रैक्टिकल करना है। ये क्या करना है, जैसे जैसे
हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्चा करते हैं, और कुछ बचत बचत हुआ या बचा तो बचाने का प्रयास भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको आपको ये घर में एक्टिविटी करना है। पहले तो आपको क्या करना है, घर में इस तरह के ना ऐसे जार लेने के, कितने लोगों के घर में ऐसे कुछ जार अवेलेबल हो सकते हैं? 6 प्रकार के जार हो सकते हैं, डिब्बे हो सकते हैं, जो कुछ भी आपके पास हो सकती है, बर्नी मराठी बोलता था, बर्नी आप ले सकते हैं उसको, और क्या क्या बोल सकते हैं आप, बॉक्स हो सकते हैं। इस तरह के 6 जार आपको होने जरूरी है। ये 6 जार आपको लेने के हैं, और प्रैक्टिकल ये करना है मेरे साथ में, प्रैक्टिकल आपको आपको करना है ये सारा चीज। और कल मुझे इसका फोटो भी आपका चाहिए। इसको आपको क्या करना है, इस तरह के 6 जार लेने के हैं। 6 जार नहीं ले तो आप लेके आइए, और ये एक्टिविटी आपके बच्चों के साथ और आपके फैमिली के साथ करना है। ये क्या है, ये 6 जार वेल्थ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अभी इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, देखो इसको आपको, ये 6 जार है। 6 जार के ऊपर अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि ऑफिस में मेरे ऑफिस के कुछ चीजें थी, उसके साथ मैंने उसको दिखा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, यहाँ पे मेरे बच्चों का कुछ ये है, मैं, यस, अभी ये फॉर एग्जांपल मेरे पास जार है, देखो ये मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स का ही है। फॉर एग्जांपल ये जार है ना। अभी इस जार को आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको इसको इसको क्या करना है, स्टिकर्स लगाना है, और अलग अलग जार के ऊपर आपको अलग अलग नाम देने हैं। अलग अलग नाम देने, प्रैक्टिकल कैसा करना ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक्टिविटी आपको बच्चों को करके दिखाना है, करने के लिए बताना है। अभी आपको क्या करना है, 6 जार लेने हैं, और हर जार के ऊपर आपको एक पेपर चिपकाना है, और उसके ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जो भी 100 रुपया अगर आप कमाते हैं, जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे लिखने का है कि 6 जार को इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, पहला जार जो होगा जिसको हम कह सकते हैं नेसेसिटी जार। ओके, नेसेसिटी जार मतलब आप 100 रुपया अगर आप कमाते हैं, तो 100 रुपए में से कितना पैसा जो है आपको नेसेसिटी के लिए लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है, जितना भी आप कमाते हैं उसके 50% में आपकी सारी नेसेसिटी कंप्लीट होनी चाहिए। 50% में आपकी सारी नेसेसिटी जो है, नेसेसिटी मतलब जरूरतें हैं, आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम 50%, मैं बोलता हूँ 50%, 55% तक आप खींच सकते हैं, लेकिन 50% में आपके सारे रूटीन एक्सपेंसेस, फैमिली ओवरऑल बिल्स, आपके जो फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलाइजेशन है, बिल्स है, ईएमआई, ये सारा होना चाहिए। तो पहला जार बनेगा, वो होगा आपका नेसेसिटीज वाला जार। इसके ऊपर एक पेपर लगाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे 55% नेसेसिटीज। ओके, और ये बच्चों के साथ कीजिए। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, बच्चों के साथ कीजिए, बच्चों को भी ये आदत लगेगा। ये 55% ये होगा। उसके बाद में हमारा दूसरा जार जो होगा, वो दूसरा जार जो बनेगा, दूसरा जो हमारा ये होगा, वो होगा हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का जार। देखो, आप आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में हमारे मनी मास्टर प्रोग्राम में मैं बताने ही वाला हूँ किस तरह से होता है। लेकिन अगर आप आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपके पास इसका एक अलग से अकाउंट होना चाहिए, और जिसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। ओके, तो आपके पास क्या करना है, एक पेपर इसके ऊपर चिपकाएंगे, और उसके ऊपर 10% का टैग रखेंगे, और उसको नाम देंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब जो भी मैं कमाता हूं उसका 10% जो है, आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो बहुत लंबे पीरियड के लिए होगा, बहुत लंबे पीरियड के हो लगा, और वो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको हेल्प करेगा। 60s के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, 10 साल 15 साल के बाद में आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए वो हेल्प करेगा। फिर उसका इन्वेस्टमेंट जो भी आपको असेट्स लगते हैं, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल इस्टेट्स है, जो भी आपको लगता है वहां पे आप उसको कर सकते हो। और कोई बिजनेस है चालू करने के लिए उसका यूज करना है आपको, तो उसका आप कर सकते हैं। 10% अकाउंट अमाउंट जाएगा, वो आपका जाएगा, वो किसमें जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में। ओके, उसके बाद में और जो उसको बचा हुआ 10% है, उसको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट के ऊपर, मतलब जो 20% बोलते हैं उसको 10% में, 10% फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पे आप बिजनेस भी खड़े कर सकते हो और पैसा पैसे के लिए काम करेगा। और बाकी जो 10% है, उसको, उस जार को आपको नाम देना है लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। इमरजेंसी फंड हो सकता है, एक्सपेंस फंड हो सकता है, घर का डाउन पेमेंट करना है, आपको कार लेने का है, आपको घर में कोई बड़ी चीज लेने की है, ये सारी चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए जो पैसा लगेगा, आपको इस जार से करना, मतलब ये जार आपको इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद में आपको तीसरा चौथा जार जो होगा वो क्या होगा, एजुकेशन का। देखिए, कहा जाता है जिस लेवल का आपका एजुकेशन है, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं, पहले तो आपके पास माइंडसेट चाहिए, दूसरा आपके पास एजुकेशन चाहिए, और तीसरा आपके पास एक्शन चाहिए। एजुकेशन का अगर बात किया जाए, तो आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी सीखनी पड़ती है, 3-4 साल सीखना पड़ता है। इंजीनियर बनना है तो 3 साल का करिकुलम कंप्लीट करना पड़ता है।
आपको ड्राइवर भी बनना है तो ड्राइवर भी सीखनी पड़ती है। तो दोस्तों वैसे ही अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, आप अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अमीर कैसे बना जाता है वो सीखना पड़ेगा। तो जो भी है आपका स्किल डेवलप करने के लिए आपको 10% आप जो भी कमाते हैं उसका एजुकेशन में डालना पड़ेगा। आपके ग्रोइंग के लिए, लर्निंग के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए आपको डालना पड़ेगा। फिर जिसमें आप बुक लिख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, कोचिंग्स और मेंटोरिंग्स आप ले सकते हैं, कोई वर्कशॉप आपके पास आते हैं तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन 10% का आपको रिजर्व जो है आपके एजुकेशन के लिए आपको रखने का है। ओके। उसके बाद में होगा, यस, पांचवा जार जो होगा वो होगा आपके एंजॉयमेंट के लिए। देखो, पैसा अगर हम कमाते हैं तो उसको एंजॉय भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। और कहा जाता है, यस यस, अपने आप को रिवॉर्ड देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पूरे हफ्ते में अगर हम बहुत काम करते हैं तो एक दिन आप अपने आप के लिए भी देना जरूरी है और अपने आप को भी थोड़ा सा शाबाशी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो उसके लिए ना थोड़ा सा एंजॉय भी करना जरूरी है, प्ले भी करना चाहिए, लग्जरी भी करना चाहिए, यस, मन के हिसाब से एंजॉय भी करना चाहिए। तो ये सब करने के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना है, या जिसको मैं बोलता हूँ ये फिफ्थ जार बोला जाता है, उसको प्ले एंड लग्जरी। आप 10% में, 10% में जितना भी कमाते हैं उसके 10% जो है ये सारी चीजों में आप खर्चा कर सकते हैं। ये सारी चीजों में आप खर्चा कर सकते हैं, उसके लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो इसके लिए आप 10%। और उसके बाद में लास्ट जार जो आता है उसको मैं कहता हूँ चैरिटी और गिविंग का। जो भी आप कमाते हैं उसका छोटा सा पार्ट, 5% से स्टार्ट कीजिए, छोटा सा पार्ट जो है वो डोनेट कीजिए, और सीक्रेट सांता बनिए। डोनेशन कुछ ऐसा करना है कि मुझे मालूम नहीं होना चाहिए कि उस पैसे का हो क्या रहा है, मुझे नहीं मालूम होना चाहिए कि उस पैसे का हो क्या रहा है, मैंने मेरे भाव से मैंने दे दिया, अभी उसका जो होगा वो होगा। तो आपको सीक्रेट सांता बनते हुए जो भी आप कमाते हैं उसका 5% जो आपको डोनेट करना है, और 6 डाले ऐसा हो। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपके सारे जारों का देखा जाए तो इस तरह से जार बनेंगे। और ये जार जो है ना आपको आपके घर में, आपके घर में इसको लगा के रखने का। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होती है, इससे दो चीजें होती है। मेरे भी जार का मैं फोटो डालूंगा आपको, ओके, जैसे मैं अभी बाहर जाऊंगा मैं डालूंगा। तो इससे दो चीजें होती है। पहली बात तो आपका फैमिली है, उसको मनी मैनेजमेंट का आदत समझ में आ जाता है। इमरजेंसी फंड जिगना जी यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट है उसमें इमरजेंसी फंड आ गया। ओके। तो इससे आप दो चीजें होती है, एक तो आपके फैमिली को भी उसका सारा आदत लग जाता है और वो भी आपके पैरों पे पैर डालते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आप जो बोलते हैं वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, आपके बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, आप जो करते हैं वो फॉलो करते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी कीजिए और सबके साथ में कीजिए। आपने अगर ये कमिटमेंट कर दिया तो हो सकता है आपकी होम मिनिस्टर या आपके स्पाउस जो है आपसे करवा के लेंगे। अभी जब से ये एक्टिविटी मैंने मेरे वाइफ को बताया हुआ है, मेरे वाइफ का अलग से इस तरह का अकाउंट वो मेंटेन करती है। घर चलाने के लिए मेरा जो अकाउंट होता है, इसको मैं प्रैक्टिकल कैसा करने का ये भी मैं बताऊंगा। घर चलाने के लिए जो मेरा अकाउंट है वो मेरे वाइफ का अकाउंट होता है, उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं घर चलाने का खर्चा। तो उस अकाउंट से, उस पैसे से उसका मैनेजमेंट करती है, उसके मनी का मैनेजमेंट करती है। मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने इस तरह के पिगी बॉक्स बना के दिए हुए हैं, और उनके पास जो भी मेहमान आते हैं, मेहमान से पैसे लेते हैं, हम बिंदास लेने को बोलते हैं। और जहां से भी उनके पास ऐसा कुछ गिफ्ट आता है, बर्थडे गिफ्ट आते हैं, मेहमान से पैसे आते हैं, वो सारे पैसों को उस पिगी बॉक्स में डालने का, क्योंकि वो देख रहे हैं ना पापा ऐसे ही कुछ करते हैं, पापा ने ऐसे ही कुछ बताया हुआ है, पापा ने ऐसे ही कुछ शोकेश में लगा के रखा हुआ है। तो ये इसको फॉलो करना चालू करेंगे। पहली बात तो आपकी फैमिली सुधर जाएगी। सुधर जाएगी मतलब और अच्छे से मनी के प्रति उनका माइंडसेट अभी छोटी उम्र से ही बनना चालू होगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मेरे जो अभी 7 साल का बच्चा है ना, उसके अकाउंट में लगभग 25 लाख प्लस अमाउंट बन चुकी है, 25 लाख प्लस। इसका भी मैं मैजिक मनी मास्टर में बताता हूँ कि आपको जब से बच्चा देखो अच्छा, एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा और उसी के ऊपर मैंने पैर रखते हुए काम किया है। एजुकेशन फंड हमने बनाया है। आपको मालूम है, आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जिसका जन्म होता है, जब जन्म होता है तभी अगर आपने 5,000 का एसआईपी किया, 5,000 का एसआईपी किया, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो आप जरा कैलकुलेट कभी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उतना अभी लंबे तक मुझे भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने कभी कैलकुलेट किया है, अगर वो 5,000 का एसआईपी जिसका उम्र अभी 1 साल का भी नहीं है, ऐसे बच्चे के लिए आपने किया, और वो एसआईपी अगर आने वाले 50 साल तक चला, कासार जी, तो कितना फंड बन सकता है। ये आप, ये और एक होमवर्क है आपको, और वो फिगर आपको ग्रुप में डालने का है। अगर हमने ऑन एन एवरेज 15% का ग्रोथ अगर माइंड में लेके चले, और 5,000 का एसआईपी किया, मेरा जो छोटा बच्चा है उसको मैं एजुकेशन के लिए प्लानिंग नहीं करना चाहता हूँ, उसके बाकी सारी चीजों के लिए प्लानिंग मैंने करके रखा हुआ है, मैं उसका रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहता हूँ।
उसका रिटायरमेंट अच्छा हो, इसका प्लानिंग मैं आज से करना चाहता हूँ। और जिसके लिए मैं सिर्फ 5,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी में उसके लिए करना चाहता हूँ, जिसमें मैं पकड़ के चलता हूँ 15% का रिटर्न मिलेगा, या 12% का ही पकड़ के चलो, मिनिमम टू मिनिमम पकड़ के चलिए। कोई बता सकता है कितना फंड जाएगा? अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। 50 साल का टाइम टाइम ओरिजन का मैं बात कर रहा हूँ। 50 ईयर्स के बाद वो रिटायर्ड होगा, अभी वो 1 साल का भी नहीं है, 1 साल का है। वो 50 साल तक सेव करेगा, 5,000 रुपीज पर मंथ। उसका बचत कितना होगा, और लगभग 12% के रिटर्न से उसका वैल्यू कितना बनेगा? ये होमवर्क है, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, ये आप खुद को कैलकुलेट करना है। और अगर इंस्पायर अगर हो गए, बहुत ज्यादा होगा विनोद जी, इससे भी ज्यादा होगा। अगर आप समझे तो आप भी उसके बारे में कुछ सोचिए, आपके बच्चों के लिए जरूर सोचिए। 25 लाख से ज्यादा हमारा दोस्तों एजुकेशन फंड बन चुका है। ओके, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा। और ये जब कस्टमर को आप दिखाते हैं, कस्टमर को मैं मेरा पूरा म्यूचुअल फंड, मेरा जो पूरा वेल्थ अकाउंट है उसका पूरा पोर्टफोलियो उसके सामने में रखता हूँ। एसआईपी कैलकुलेटर में कीजिए मुकेश जी, 5,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी, 12% के रिटर्न अज्यूम कर लीजिए, कैलकुलेटर्स बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद में 50 साल का टर्म डाल के रखिए। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि 6 जार मैनेजमेंट फॉर्मूला, ये आपको आपके बच्चों के साथ करना है। इस तरह के जार आपको बनाने हैं, आपके घर में भी इसको मेंटेन करना है, और बच्चों को भी इसके ऊपर आपको मोटिवेट करना है ये सब करने के लिए, और बच्चों के साथ करिए। ओके, अभी आप बोलेंगे सर अब ये जार का जमाना थोड़ी है, नो डाउट ये पुराना कॉन्सेप्ट है, जब टाइम पे ये नहीं था। लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये प्रैक्टिकल इस तरह के जार बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। ताकि आपको बोलते हैं ना कि जो दिखता है, जब आप इसको बार बार देखेंगे, आपके नजर के सामने ये होगा, तो ये आपको उस तरह के सारे जो जो अकाउंट्स है वो ग्रो होना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बनाना चाहते तो अभी तक नहीं बना, लेकिन उसमें अपने थोड़ा थोड़ा डालना चालू किया, ऑटोमेटिक वो बनना चालू हो जाएगा। ओके, आप अगर आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा ये बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं, एजुकेशन फंड बनाना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हॉल में उसको लगा के रखने का, या एक जगह पे इसके हिस्से में अपनी जगह रखिए जहां पे आपकी बार बार नजर जाती है, आप बेडरूम में रख सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है इसको बना के रखना है। दूसरी इससे फायदा ये होगा, जब भी आपके पास कोई मेहमान आते हैं, तो वो आपको जरूर पूछेंगे यार ये कौन से डब्बे लगा के रखे आपने। और आपका मीटिंग मिलना आपको चालू हो जाएगा। आपके ऑफिस में ऐसे 6 डब्बे जार लगा बना के रखिए। जो भी कस्टमर आपको विजिट करेगा, नहीं परमार जी अभी भी आप गलत है, अभी भी गलत है, जिग्ना जी चेक कर लीजिए, और भी 50 साल का मैं बात कर रहा हूं। यस, तो तो कहने का मतलब है ऑफिस में और घर में इस तरह का जार बना के रखिए। क्या होता है देखिए, सामने से कस्टमर आपको ये करना चालू करेगा। अभी आप बोलेंगे सर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें? ये तो ठीक है, ऐसा हो गया, एक बना लेंगे दिखने के लिए, शोकेश के लिए। यस, वेरी गुड सुभाष जी, या 15 करोड़ नहीं, मैं 60 और 15 ईयर्स का कैलकुलेशन आज कस्टमर को दिखा रहा था, तो वो बहुत बड़ा आ रहा था, इसलिए मुझे ये लगा। आप 12% और 50 ईयर्स का दिखा रहे हैं ना, सही होगा, मोटा मोटा सही होगा। ओके, अभी जरा 60 ईयर्स प्लस 15% करके दिखाइए। ये देखो, ये हाइपोथेटिकल है, मैं कोई बोल रहा हूँ क्या ऐसा किसी को मिला है, लेकिन अगर इस तरह से अजम्पशन के साथ अगर रिटर्न मिले तो ये बन सकता है। लगभग 1,200 करोड़ का लगभग कुछ तो फिगर आ रहा था, वो कस्टमर कैलकुलेट करके मुझे बता रहे थे। तो 1,200 करोड़ का लगभग नेटवर्थ बन जाता है, एक वेल्थ क्रिएशन बन जाता है। अगर मैं 15 साल 15% का रिटर्न पकड़ के हुए, अगर 60 साल का अगर टर्म देखता हूँ, तो कहने का मतलब क्या है, बच्चों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो यस, यस करके देखिए वो सारी चीजें। तो अभी इसको हम देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। ओके, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, पहली बात तो हम सभी का एक अकाउंट होगा, जो बैंक अकाउंट होगा, जिस अकाउंट में आपको सारा इनकम आता है। अभी आपको ना ये 3 अकाउंट की इंपॉर्टेंट जरूरत है। अगर आप 6 अकाउंट ओपन करें, मेरे पास ये सारे के सारे 6 अकाउंट है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारे पास इतने सारे अकाउंट नहीं है। तो आपके पास एक अकाउंट होगा, आपके पास मिनिमम आपके 3 अकाउंट होने जरूरी है। एक अकाउंट होगा जहां पे आपका इनकम आता है, एक अकाउंट होगा जहां पे आपको इनकम आ रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, और उसी अकाउंट से आपका सारा खर्चा होता है। उसी अकाउंट में जितना भी पैसा आता है उतना खर्चा हो जाता है। सही मैं बोल रहा हूँ, यही हो रहा है आपका। तो आपको क्या करना है प्रैक्टिकली, अभी आपको क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है, आपको 3 अकाउंट पे मिनिमम चाहिए। उसमें से पहला अकाउंट जो होगा, जो आपको पैसा आ रहा है, वहां पे आपको सिर्फ 50% बैलेंस रखने का है, और बाकी सारा बैलेंस जो है बाकी के 2 अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का। जिस अकाउंट से अभी आप फिलहाल खर्चा चला रहे हैं,
उसमें 50% बैलेंस रखने का है। जैसे आपका इनकम आ जाता है, मेरे ऑफिस में मेरा अकाउंटेंट का ये जिम्मेदारी है, जैसे पैसा आ जाता है उसमें 50% बैलेंस रखने का है और बाकी 50% उसको ट्रांसफर कर देने का है, 20 और 30 के साथ दूसरे दोनों अकाउंट। अब ये 20% का जो अकाउंट आपका है, वहां से आपको क्या करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट जिसमें से 10% और लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट 10%, ऐसा 20% यहाँ पे आ गया। और यहाँ से अभी आपको क्या करना है, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स चालू करने हैं जो 20% से। ध्यान रखना है कि जो 20% वाला अकाउंट है उसका आपको चेकबुक मेंटेन नहीं करना है, कोई एटीएम कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, इससे कोई पैसा विड्रॉल ही नहीं होगा। इसमें जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही होगा। इसमें जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए और लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसका कोई चेकबुक नहीं होगा, इसका कोई एटीएम कार्ड नहीं होगा। देखो ये मैंने किया है, मैं बात वही कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी शॉर्टन करके मैं दिखा रहा हूँ ये। ओके, तो आपको 20% और बचा हुआ 30% है, उसमें फिर आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, आपका एंजॉयमेंट हो गया और आपका चैरिटी हो गया। अगर आपको लगता है कि फिलहाल मैं एजुकेशन में 10% नहीं लगा सकता, प्रॉब्लम नहीं, जितना लगा सकते लगा लीजिए। इतना अभी हम चैरिटी नहीं कर सकते 10% का, 500 रुपया कीजिए, 50 रुपया कीजिए हफ्ते का, चल जाएगा। लेकिन पहले तो ये 3 अकाउंट पहले तो मिनिमम बना लीजिए। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं 3 अकाउंट आप बनाएंगे प्रैक्टिकली? वो तो थियरी जो बताया वो तो करना ही है, वो तो घर में बना के रखने का ही है, ऑफिस में बना के रखने का ही है। लेकिन ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये 3 अकाउंट मिनिमम आज मेंटेन करना है। बहुत से लोग बोलते हैं 6 अकाउंट कैसे मेंटेन करूँ, 6 अकाउंट तो हमारे पास है ही नहीं और इसलिए गाड़ी रुक जाता है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आपके पास 3 अकाउंट मेंटेन करने हैं, और ये एक्टिविटी आपको करना ही करना है। और कंपलसरी इसको ऑफिस में 2-2 कॉपी बना के रखिए, ऑफिस में भी इसको लगा के रखिए और घर में भी लगा के रखिए। कोई भी बंदा अगर ऑफिस में विजिट करता है या घर पे आता है कोई मेहमान, तो आपको बिल्कुल ये पूछेगा, सर ये क्या बना के रखा हुआ है, ये पैसे का बरनी कैसा बना के रखा हुआ है। आपका मीटिंग चालू हो जाएगा, आपको भी वो समझा सकते हैं आप उनको, और ऑफिस में भी वही होगा, और बच्चों को भी उसके ऊपर अच्छा एक्शन होगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये 3 अकाउंट आपको मेंटेन करना है। कितने लोग मुझे कमिटमेंट करें 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे? ये सारा मेरा मटेरियल जो है ना, मेरे सारा मटेरियल जो है मेरे मनी मास्टर प्रोग्राम में, जो कस्टमर के लिए मैं 2 दिन लेता हूँ, उसका ये सारा मटेरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो यस, आपको भी उसका मैं दूंगा, मनी मास्टर में हम बुलाएंगे और उस टाइम पे आपको इसके ऊपर हम डिटेल में पूरा चर्चा करेंगे। ये कम से कम मुझे लगता है 6 घंटे का ही सेशन होता है, कि मनी मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, किस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम, यू हैव ऑलरेडी 2 अकाउंट, वेरी गुड। अभी उस अकाउंट को इस तरह से मेंटेन करना चालू कीजिए। थर्ड अकाउंट एक बनाइए जहाँ पे एजुकेशन, प्ले और चैरिटी होगा। दूसरा अकाउंट होगा फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, जहाँ पे आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ पे कोई चेकबुक और एटीएम कार्ड नहीं होगा। और एक अकाउंट बनाइए जहाँ से आपके सारे खर्चे हो, उसमें 50% रखने का है, 12 का ऑटोमेटिक ट्रांसफर करने का है, ताकि 50 पैसे में आपका घर चले, 50% में ही घर चले। ओके, फैंटास्टिक, फंटास्टिक। विच है, अभी और कोई बात नहीं करेंगे कि पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके सवाल भी देने हैं हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अभी किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आज के टॉपिक को लेके भी आप पूछ सकते हैं। और यस, मनी मास्टरी में मैं 2 दिन का जो सेशन लूंगा, जब भी आपको जरूर इनवाइट करूंगा। हमारे कुछ लोगों ने लिया भी था, लेकिन इस बार मैं वो ले नहीं पाया था, इस बार इस मंथ में हमने नहीं लिया था। तो अगले बार जब भी मैं लूंगा जरूर आपको इनवाइट करूंगा, और वहां पे फुल डिटेल में इसके ऊपर हम पूरा विस्तृत चर्चा से 2 दिन के लिए हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट है। यस, कोई सवाल हो तो पूछिए, किसी का अगर कोई सब्जेक्ट हो, इस क्वेश्चन अगर हो इस सब्जेक्ट को लेके तो आप पूछ सकते हैं। वर्चुअल रेस कीजिए। हाँ आशीष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष सर जी। सर आपने जो सेशन के स्टार्ट में बात करी थी ना आईआरआर के लिए, मेरी एक कस्टमर से अभी मीटिंग हुई। तो मैंने उसको प्लान पिच किया था जिसमें नेक्स्ट ईयर से एनुअल रिटर्न मिलता है, तो उसमें सेविंग प्लान है वो। तो वो उसने मेरे को डायरेक्टली बोला, वो कहता है इसका तो रिटर्न कुछ है नहीं, 4-5% रिटर्न होगा। तो मैंने कहा एक्चुअली इसमें ये इंश्योरेंस भी तो इंक्लूडेड है। तो मैंने उसको मतलब मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश करी करने की, लेकिन वो उस चीज पे
कन्विंस हुआ नहीं। तो मतलब तो मैंने सोचा ही था कि आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आज आपने सेशन के स्टार्ट में ही आपने ये बात कर दिया यार की बारी। अच्छा। मैंने उनको अच्छा, बोला। उनको पूछिए ना आशीष जी, उनको पूछिए कि फिर आपको क्या लगता है कि जो ज्यादा रिटर्न का आप बात कर रहे हैं, कहाँ पे आपको इस तरह इससे भी ज्यादा रिटर्न और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और कौन से ऑप्शन आपके पास है कि जो आपको गारंटी के साथ कंफर्म इतने अच्छे रिटर्न दे सकते हैं जितना मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। सर वो एक्चुअली वो सीए से बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कि अगर आप या आपके क्लाइंट्स लेते हैं तो हम बैठ के इस पे बात कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ इसमें से कट चाहिए तो आप भी ले लीजिए कट, तो मेरे को बिजनेस मिल जाएगा कम से कम। तो वो कहते हैं आशीष जी क्या हो रहा है मालूम है, देखो अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे दिमाग में चलता है, जो थॉट्स में होता है, वही जो विचारों में होता है वो शब्दों में आता है, और शब्दों में जो आता है वही एक्शन में आता है। अब ये कट बिट का बात ना मुझे लगता है पहले तो आपके विचार में भी आ रहा है, तो फिर ये होगा ही, मतलब वो कट मांगेगा ही, नहीं चाहिए तो भी मांगेगा। बहुत बार ऐसे ही होता है, रिबेट का चैलेंज इस तरह से ही लोगों का बहुत सारा बढ़ जाता है। और मेरे ऐसे भी बहुत सारे एडवाइजर्स को देखा है कि कस्टमर मांगने से पहले ही हम उनको ऑफर कर देते हैं, दुनिया आपको नहीं देगी, मैं आपको दूंगा 20% कमीशन जो इसका। तो आप जरा सोचिए, मुझे लग रहा है अभी कस्टमर ने मांगा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने पहले उनको अगर बता दिया है, तो आपने मुझे लगता है हाँ बैल मुझे मारा, ऐसा कुछ कार्यक्रम किया, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। प्लीज, सर मैं मतलब बुरा मत मानिए, लेकिन ये हो रहा है, बहुत से लोगों के ये लिवर में वैसा ही हो रहा है कि लोग नहीं मांगते हैं लेकिन फिर भी मुझे देने का है। कुछ लोग, कुछ एडवाइजर के साथ जब भी मेरा वन टू वन होता है तो वो बोलते हैं नहीं सर, क्या होता है मालूम है, अभी अगर मैं नहीं दूंगा, बाद में अगर कोई बताएगा तो फिर वो मेरे से बुरा मान लेगा। अरे ये तू हक का पैसा ले रहा है, तुझे ही तेरे गारंटी नहीं है कि तुझे ये हक का पैसा मिलना चाहिए, तो फिर कैसा तेरे को पैसा मिलेगा भैया। सर मैंने इस उम्मीद में बात करी थी कि मैंने कहा कि शायद उनके भी क्लाइंट्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से मल्टीपल क्लाइंट्स बुक हो सकते हैं क्योंकि मार्च का फाइनेंशियल क्लोज है, तो इस वजह से। लेकिन उन्होंने कट की तो बात तो अलग कर दी, वो कहते हैं वो तो अलग बात है। हाँ वो कहते हैं कि इसमें रिटर्न्स कम है। मैंने कहा आप अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए देख लो। तो कहते हैं मैं तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, सही तो है। कहते हैं कि मेरे लिए तो ये अर्निंग्स कुछ भी नहीं है। राइट। तो कहते हैं कि अगर जितना मैं कमाता हूँ तो उस हिसाब से तो ये रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, मतलब मैं अच्छा से कमा सकता हूँ, मतलब मैनी टाइम्स मैं कर आपको क्या सकता लगता है, आपको क्या लगता है ये सही बोल रहा है कि नहीं है? अगर जिसके पास ज्ञान है उसको अगर लगता है, अभी देखो जो कन्विंस से नहीं है उसको कन्विंस कर ही नहीं सकते। उसको अभी उसके दिमाग में यही पड़ा है, जब तक उसको दो चार थप्पड़ नहीं पड़ते हैं कहीं ना कहीं से, मार्केट के कोई ऐसे स्लैप नहीं पड़ते हैं, तब तक तो अभी उसके दिमाग की वो आवाज आने वाली है नहीं आशीष जी। अभी क्यों आप सर? उसको कितना भी कन्विंस करने का कोशिश कीजिए, कितनी भी कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, अगर वो इसी के ऊपर अगर अड़ा है और मैं उसी के लिए अगर मैं कन्विंस हूँ, देखो मैं जिस तरह से मैं इंश्योरेंस के लिए कन्विंस हूँ, तो किसी भी हालत में उसको मैं इंश्योरेंस के लिए कन्विंस करूंगा, और मुझे बाकी ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ऑलरेडी इसके लिए है, तो आप उसको और किसी चीज के लिए, मतलब सीए के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो वो सीए का बात कर रहे हैं ना कि कस्टमर का बात कर रहे हैं? सीए था सर। तो और वो तो आपका उसका कस्टमर है, तो वो उसको भी किस तरह से वो थोड़ी बताएगा फिर कि यहाँ पे डाले। तो कहने का मतलब मुझे यही लग रहा है। अच्छा, उस ये तो होने के बाद भी वो आपसे रिकट मांगेगा, अगर आपने और भी कुछ म्यूचुअल फंड दिया तो भी वो कुछ मांगेगा आपसे आशीष जी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने तो पहले ही बात कर दिया कि सर कट की उसने मेरे बात से तो अलग पूछा बात है, वो तो होगा ही, लेकिन बाकी का ये मुझे बता दीजिए। सर उसने मेरे से पूछा इसमें आपका परसेंटेज कितना है, तो मैंने कहा 30% है मेरा इसमें। तो राइट। कहता है अच्छा रिन्यूअल प्रीमियम का कितना है? मैंने कहा वो तो अलग होता है, वो तो कम होता है काफी, तो फर्स्ट ईयर का जो पॉलिसी सेल करने का होता है वो 30% है इस प्लान पे। तो कहता अच्छा। तो मतलब वो फिर मतलब मैं उसकी बात से मतलब आधा घंटा मैं उसके पास बैठा, तो मैं उसकी बात से यही समझा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मतलब वही बोल मेरा रहा हूँ, अगर उसके इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी बहाने बताएगा। और देखिए क्या मालूम है, आईआरआर के ऊपर अगर बात किया जाए तो हम बोलते हैं ना, एलआईसी का अगर इंश्योरेंस का अगर आईआरआर आपको दिखाते हैं, तो मेरे पास सिर्फ 5% से लेके 2,000 तक का रिटर्न है, आप कितना चाहते हैं वो भी पूछिए। 5% से हम 2,000 तक रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आपको 100 बहाने बनाएगा पहली बात तो, क्योंकि बिल्कुल इंश्योरेंस ये ना आईआरआर में कैलकुलेट करने की चीज ही नहीं है। अगर हम लोगों, हमारे फैमिली के लिए जो हम सुरक्षा देना चाहते हैं, फैमिली के लिए जो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम अगर आईआरआर का हिसाब अगर करेंगे या सीए का अगर हिसाब दिखाएंगे, मैं ना पहली बात तो ना आशीष जी, कस्टमर को भी ना आपको उस तरह से पहले तो झाड़ना चाहिए, सीए तक मैटर जाना ही नहीं चाहिए। और सीए तक अगर मैटर जाए तो आप कभी जीत ही नहीं सकते, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। अगर सीए उस सोच वाला है तो पहले तो मैं कस्टमर को यही बताता हूँ कि सर देखिए,
क्या बोल रहे हैं? सही है। पहली बात तो मैं कस्टमर को यही बताता हूँ कि सर आप अगर आपके फैमिली को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो क्या आप सीए के लिए, अगर बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं तो क्या सीए के लिए आप कांटेक्ट सीए को पूछ के बर्थडे गिफ्ट देते हैं क्या सर? आप उनको बहुत अच्छा गिफ्ट कुछ देना चाहते हैं, अच्छा गाड़ी देना चाहते हैं, कुछ कुछ जेवरात लेना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए आप पूछ के देते हैं क्या सर? अच्छा, ये भी आपके प्यार का है ना, आपके प्यार की एक निशानी। आप इंश्योरेंस बना के रख रहे हैं तो क्यों बना के रख रहे हैं? उनके लिए बना के रख रहे हैं ना सर। तो क्या ये आप सी अच्छा, कस्टमर को पूछिए सर। कस्टमर आप देखो, जब भी ना नहीं आता है ना, तो मैं बोलता हूँ कस्टमर को भी उसी जवाब, उसी उसी शब्दों में जवाब देना चाहिए। सर सीए आपके लिए काम कर रहा है या आप सीए के लिए काम कर रहे हैं? पूछ के देखिए एक बार। सीए का काम है सर इस तरह से मैं फाइनेंशियल व्यवहार के, अभी इसको मैनेज करो। अभी मेरे सीए है तो मैं उसको बताता हूँ ना, मैं इस फाइनेंशियल चैलेंजेस में मैंने ऐसा ऐसा करके रखा, अभी इसको मैनेज कैसे किया जाए वो मुझे बताइए। उसके ऊपर वो मुझे सोल्यूशन देगा। अगर उसको हम ये पूछेंगे, वो अकाउंटेंट का एक्सपर्ट है सर, हम फाइनेंस के एक्सपर्ट है। अकाउंट्स के बारे में कोई कुछ भी है, इसका हिसाब कैसे लगाने का, इसको किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करने का, ये सारा चीज आप सीए को पूछिए। लेकिन जब बात फाइनेंस की आती है तो हम फाइनेंशियल डॉक्टर है सर, पिछले 20 सालों से हम काम कर रहे हैं। आपके मुंह में ना सर ये आना भी नहीं चाहिए, पहली बात तो रिबेट का तो आना ही नहीं चाहिए, हम देते ही नहीं है। और मैं बोलता हूँ ना, बिजनेस छोड़ने की भी ताकत रखी है आशीष जी। अगर इस मूवमेंट में ना, अगर हमारे हक का अगर मुझे नहीं मिल सकता है तो ऐसा धंधा करके कुछ मतलब नहीं है। अगर मेरे हक की मुझे चीज नहीं मिलती है तो ऐसा धंधा करके कुछ मतलब भी नहीं है। मतलब थोड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ लेकिन यही है। मुझे नहीं समझ में आता वो धंधा, क्यों करने का वो धंधा? मैं अगर 30 टका से अगर, और मुझे पूरा आपको 20 साल तक सर्विस देने का है, हर चीज में आप मुझे पकड़ लेंगे, हर चीज में ये करेंगे, और उसको अगर मेरा हक का, अच्छा आप भी नहीं दे रहे, मेरी कंपनी मुझे दे रही है, अगर उसमें आप अगर देख रहे हैं तो कैसा? इसके लिए बहुत सारी स्टोरी है। अभी स्टोरी बताने के लिए तो पूरा 1 घंटा उसमें चला जाएगा। अगर मेरे जेब में अगर आपका हाथ जाएगा तो सही में आपकी जेब के ऊपर भी किसी का और हाथ आएगा। बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पहली बात तो जो एक्सेप्टेड है जिसको, उसी के लिए काम करेगा। जो माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट नहीं, उसके लिए कुछ बात नहीं, काम नहीं करेगा वो सारी चीज आशीष जी। ठीक है? तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और ऐसे लोगों को ना यहाँ तक आने से पहले ही उनको ये स्पिरिचुअलिटी वाली बातें बतानी पड़ेगी। अभी मैंने जो 25 लाख का प्रियम का मैं अक्सर बात करता हूँ ना, उसको 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 कुछ नहीं, ये सारा चीज ये था। उसको ऐसे ही बातों बातों में वो खुश हो गया मुझसे, बात करते करते कि यार ये बात सही है सर, कमाते तो बहुत सारा है लेकिन आ रहा तो कुछ भी नहीं है सर। बिजनेस में पैसा लगाया है सर, लाखों रुपया बिजनेस में लगाया है, लेकिन सर आज अगर मुझे बात आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी, 10 करोड़ के घर में मैं रह रहा हूँ, थाना में वो थाना में वो कौन से इसमें हीरानंदानी में वो रहता है, और बोलता है कि इतना होने के बाद भी कभी कभी 10,000 रुपया जेब में नहीं रहता है सर, जेब में नहीं रहता। तो ये हालत बड़े बड़े लोगों की भी है। और इसने दोस्तों 24, लगभग 24 लाख का प्रीमियम उसका मुझे कलेक्ट हुआ। तो इसकी चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों को छोड़ने की भी ताकत रखिए, डोंट वरी। ओके। और किसी का कोई सवाल? आशीष जी, चीज अनम्यूट हो गए। पहले बात तो आप डिसाइड कीजिए कि मुझे रिबेट वाला काम करना ही नहीं है। अगर छोड़ने की बात आई तो भी चलेगा, और उसको 2 थप्पड़ लगा के छोड़िए। उसको भी याद आना चाहिए कि यार मेरा भी पाला कुछ ऐसे इंश्योरेंस जिनके साथ पड़ा था। टू बी फ्रैंक, मैं तो, मुझे उसकी बहुत घिन आती है। मैं मेरे स्टाफ को सैलरी दूंगा, मैं स्टाफ को इंसेंटिव दूंगा, लेकिन अगर कस्टमर कोई मांगा, मेरे एक पॉलिसी मैंने अभी तक रिबेट की नहीं बेची है, एक पॉलिसी रिबेट की नहीं बेची है। हो सकता है कई सारे बिजनेस गए भी होंगे। अच्छा, मेरा मेरा स्टाफ को अगर कोई पॉलिसी का बात करता है ना, तो उनको तो मालूम ही नहीं है। बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? हमें मालूम है रिबेट का प्रॉब्लम है, हमें मालूम है रिबेट दिया जाता है, इसलिए कस्टमर को देखने के बाद ही आपको तुरंत याद आ जाता है। मेरे स्टाफ को ना रिबेट मालूम ही नहीं है, रिबेट होता है ऐसा मालूम ही नहीं है। कभी कभी कस्टमर शायद उनको भी पूछता होगा, कभी कभी मुझे जब हम मॉक कॉल में बैठे थे वो पूछता है, सर वो ऐसा कुछ बोल रहा था कि मेरा कमीशन, उस मेरा एजेंट जो है मुझे डिस्काउंट देता है, आप कितना डिस्काउंट देंगे? प्लान तो मुझे अच्छा लगा, प्लान तो मैं आपसे ही करूंगा, इस तरह से प्लान बताया नहीं। लेकिन बोलता है सर, मेरे स्टाफ उनको मुंह पे जवाब देते हैं, सर डिस्काउंट क्या होता है? ये तो एलआईसी का प्लान है, एलआईसी का प्रीमियम मेरे लिए भी सेम है, उसके लिए भी सेम है, डिस्काउंट कैसे आपको मिल सकता है? और इसमें सर कमीशन, मतलब आप ये बोल रहे हैं वो लालच बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब दोस्तों, आपको उस तरह से उसको जवाब देने का भी कोशिश किया, आपके पास ताकत होना चाहिए। मेरा स्टाफ तो उसको ऐसे ठोक देता है, कितना भी बड़ा कस्टमर हो, क्योंकि उसको कुछ बड़ा लेना छोटा मोटा का मेरे स्टाफ को ये नहीं है। तो कहने का मतलब है, हमें ना बहुत बार हमें ज्यादा ज्ञान होने के कारण हम ज्यादा जवाब दे देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए।
उनके हालत पे छोड़ देना चाहिए, कोई नहीं उसको पकड़ेगा भैया, और पकड़ेगा भी। और किसी को दिया भी, आप जरा सोचिए, आपने अगर किसी को 20-25 टका दे भी दिया तो क्या आप सर्विस दे पाएंगे जैसा आप देते हैं आशीष जी? आपके दिल से सर्विस दे पाएंगे आप? आज जिस तरह का मैं सर्विस कस्टमर को दे सकता हूँ उतना आप दिल से दे पाएंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपके हर बार आपके दिमाग में ये होगा इसने मेरा पैसा लिया हुआ है, तो फिर ऐसा धंधा ही क्यों करना जो मन से आपको काम नहीं कर रहा। वेरी सॉरी इसके ऊपर, क्योंकि मुझे वो छोटा चीज नहीं समझ में आता है। इसके ऊपर दोस्तों घंटों बात हो सकता है। रिबेट ये एकदम घिनौनी चीज है, और अगर नहीं लेता है तो मैं बोलूँ नहीं ले, चलेगा, ऐसा कस्टमर चाहिए नहीं। और देखो एक बार क्या होता है मालूम है, एक बार ये देने की आदत लग गई ना, तो बाकी सारे लोगों का भी आपके प्रति देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। अरे उसको दिया फिर मुझे क्यों नहीं दिया, अरे इसने मेरा पैसा खाया, कभी कभी ऐसे भी लोग बोलते हैं आशीष जी, कभी आपने सुना है? इसने मेरा पैसा खा लिया, अरे बाबा ये पैसा तेरा थोड़ी था। कितने लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव लिया है? मेरा एक अपना ही कमांडो का ये है, वो बोलता है, मेरा कस्टमर बोलता है सर आपने मेरा पैसा खा लिया, उसको उसका पैसा दे दिया, और मेरा मेरा जो मुझे आना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, आपने खा लिया पैसा। तो टू बी फ्रैंक, ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। इसके ऊपर बहुत सी बातें हो गई, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है। पहली बात तो रिबेट से आपको दूर रहने का, दैट्स इट, नहीं करने का। धंधा गया तो भी चलेगा। देखो मैं हमेशा कस्टमर को एक चीज बोलता हूँ, सर आपको ना मेरे जैसा बंदा एक ही मिलेगा। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ ये सारा चीज। मेरे जैसा बंदा आपके पास इससे पहले कोई आया था क्या? जिस तरह का प्रेजेंटेशन मैंने दिया इससे आपको किसने दिया था क्या? मैं जिस तरह से मेरा ऑफिस मेंटेन कर रहा हूँ, जिस तरह से मेरा आज मैं ये मेंटेन कर रहा हूँ और आपको सर्विस मेंटेन कर रहा हूँ, क्या इस तरह से आपको किसी ने अप्रोच किया था क्या? आपके जैसे मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी पूरी दुनिया भरी पड़ी है सर। उनको इंश्योरेंस की जरूरत है, जैसे आपको जरूरत है वैसे पूरी दुनिया को पड़ी है। मैं आज आपके पास आया हूँ, मुझे 100 लोग मिल जाएंगे, लेकिन क्या सर आपको जो मेरे जैसा मिलेगा? अगर आपको मेरे जैसा मिल सकता है और कुछ दे के मिल सकता है तो आप ले लीजिए, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम इसमें ये नहीं करते। छोड़ने की ताकत रखिए भैया, छोड़ने की ताकत रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई सवाल? आशीष जी आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, एक बार हम बात करेंगे इस पे। हाँ? एक बार बात कीजिए। कोर टीम मेंबर जरा आशीष जी का नंबर नोट कर लीजिए, और उनका मीटिंग एक फिक्स कर लीजिए। और किसी का कोई सवाल है तो हाँ, विनोद जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आशीष जी की बात का एक जवाब मैं देना चाहूंगा थोड़ा सा। प्लीज प्लीज प्लीज। सर अगर हम अपने बच्चों का या अपने परिवार का निवाला अगर किसी पार्टी को देते हैं तो शायद हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? तो इस जगह तो ये रिबेट वाला सिस्टम आना ही नहीं चाहिए। मैंने आज 20 साल से मैं भी इस फील्ड में हूँ यस। और आज तक कभी रिबेट से काम नहीं किया। हम तो अपना फ्राइडे हक का अगर ले नहीं सकते तो दूसरों को हक का उसको कैसे दे सकते हैं? अगर उसका कभी क्लेम आया और क्लेम के लिए अगर मुझे लड़ना पड़ा तो शायद मैं नहीं लड़ पाऊंगा जैसा चाहिए वैसा। आशीष जी आप पर्सनली मत लीजिए, आप बिल्कुल भी सभी के लिए वो चल रहा है। लेकिन ये चीज क्या है कि समझना बहुत ज्यादा हो इसका ना, आपको इतना ही एकदम ये लगना चाहिए ये कितना बड़ा हम गलती कर रहे हैं। रिबेट का बात आता है तो साला उसको, और ये ना दीमक लगा हुआ है हमारे बिजनेस को, विनोद जी, आशीष अच्छा जी। सर, अभी मैंने फ्राइडे के दिन सीए के सामने बैठ के ही 20 लाख का सिंगल प्रीमियम लिया है। फंटास्टिक कोई फंटास्टिक। रिबेट का इशू नहीं आया, यस। केवल समझाने का फर्क था। फंटास्टिक। क्या जीवन समझाए वो भी जरा बताइए, ताकि और भी लोगों को उसका फायदा हो जाए। जीवन अक्षय का प्लान समझाया था। यस। उसके अंदर कंपैरिजन जो किया गया मैंने अपने जमीन पे, लैंड पे और यस। एफडी पे और म्यूचुअल फंड तीनों में रिबेट का उनको अलग अलग क्लैरिफिकेशन देख करके ही मैंने वो प्रीमियम ली है। वेरी गुड वेरी गुड। ई और प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का बारे में आपने समझाया। 6.5% इंटरेस्ट उन्हें क्लियर बता के लिए। यस। पहली तो बात बहुत तो है वो है ना विनोद जी? जी सर। जो है वो है। हम 6 टका का रिटर्न देते, 6.5 का देते तो देते हैं। तो झूठ बोलने का काम नहीं है। बस नहीं है उसको तो उसका। कोई यस। दिक्कत नहीं। वेरी गुड तो वेरी गुड। इमेज बेटर बनेगी मेरे वेरी हिसाब से। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। तो थैंक यू वेरी मच विनोद जी। क्या और किसी का कोई सवाल हो तो, या आशीष जी कुछ आपको बोलना चाहते हैं? मैंने आपको अनम्यूट किया। ओके ओके, थैंक यू।
यस, और किसी का कोई सवाल है? 9 हमारा हो चुका है। आशीष जी, आपके साथ हम 1-to-1 करेंगे, एक बार हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे लास्ट वीक का भी आपका कोई इस तरह का एक क्वेश्चन था, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल बात करेंगे थोड़ा सा, किस तरह से इस पहले तो माइंडसेट से इस तरह से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, और बड़े कस्टमर के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, एक बार हम उसके ऊपर पर्सनली मीटिंग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है किसी का कोई आज सवाल नहीं है, तो सेशन को हम एंड करते हैं। 4:09 हो चुका है, और 1 घंटे का हमारा सेशन था। थैंक यू वेरी मच। और किसी का अगर कोई सवाल नहीं तो सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आसमा जी, थैंक यू वेरी मच। सुभाष जी, आपका कुछ सवाल है? सुभाष जी बोलिए। सर नमस्कार सर, राधे कृष्णा। नमस्कार। सिक्का मैडम ने फोन किए थे, मैंने सर को मैडम को बोला था कि सर के साथ आपके साथ थोड़ा एक बार बात करना चाहता हूँ। मैं बोला था मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो मैं थोड़ा बात करना चाहता पर्सनली, अगर हो सके तो। हाँ, मैं मैडम से बात कर लेता हूँ, और हो सके तो आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। हाँ, ठीक है मुझे उन्होंने बताया था कुछ आपका एजेंसी का चैलेंज है ना? जी सर जी। यस यस। तो अश्विनी मैडम, सॉरी अश्विनी मैडम ने बात की। अच्छा, अश्विनी मैडम से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आसमा जी ने मेरे साथ बात किया था, आपका इंश्योरेंस एजेंसी का कुछ चैलेंज था। हाँ मैं आसमा बात मैडम भी करके बात ये की कर थी, लेता हूँ, हाँ। आपका जो वैसे हो तो कोई सोल्यूशन तो मैं आपको दूंगा, या फिर हम 1-to-1 भी करेंगे जरूरत पड़े। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। या लिंगरा जी कुछ पूछना चाहते हैं? लिंगराज जी? हेलो सर। हाँ, पूछिए लिंगराज जी। आपका म्यूट कीजिए ना सर, अनम्यूट कीजिए, सॉरी। हेलो यस सर, लिंगराज जी बोलिए। सर, हमारा जो योगेश जी ने जो मैसेज दिए थे डायमंड ग्रुप। वो हम मंडे को बात करेंगे सर, नहीं तो मुझे आप पर्सनली फोन कर लीजिए एक बार, आज आज अच्छा, करिए या कल कीजिए। ठीक है, थैंक यू। या सो थैंक यू वेरी मच। सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। या थैंक यू वेरी मच।